दशरथ जी का आना जाना स्वर्ग में भी था। देवासुर संग्राम में दशरथ जी उनकी देवताओं की मदद के लिए जाया करते थे। और दशरथ जी तीर्थ में तो रहते ही, अयोध्या तीर्थ है। दशरथ जी के जो 3 रानियां हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कौशल्या ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। केकई कर्म है और सुमित्रा उपासना है। यानी वेद की ये 3 धाराएं हैं, ये 3 रास्ते हैं। कोई ज्ञान के माध्यम से जाता है, कोई कर्म के माध्यम से कर्म योग, और कोई उपासना यानी भक्ति योग। दशरथ जी स्वयं धर्मात्मा है। अब मुझे कहना यह है कि तीनों धाराएं थीं दशरथ जी के पास, लेकिन राम नहीं मिले। दशरथ जी स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन धर्म से भी राम, बोलो, नहीं मिले। तीर्थ में, तीर्थ से यदि भगवान मिलते हैं तो तीर्थ में तो दशरथ जी रहते ही हैं, भगवान नहीं मिले। तो भगवान जब कभी मिलेंगे, जब कभी मिलेंगे, ये सहायक हो सकते हैं। तीर्थ, ज्ञान, उपासना, कर्म, धर्म, वेद सहायक हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा जब भी मिलेगा, ठाकुर जी जब भी मिलेंगे, तो किसी अपने गुरु की शरण में जाकर के और वहाँ समर्पित होने के बाद ही परमात्मा मिलेंगे। चाहे जितना हम तीर्थ करें, चाहे जितना धर्म कर्म करें, लेकिन भगवान जब कृपा करेंगे तो गुरु के शरण में जाने पर। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक। वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। जितने रिश्ते हैं, जो बेटा है वो सिर्फ बेटा है, लेकिन जब बात गुरु की आए तो वो सिर्फ गुरु नहीं है। शब्द जोड़ा इसमें, सकल भाई, सकल भाई। जब गुरु शब्द आता है तो उसमें सारे रिश्ते समट करके उसी में दिखने लग जाएं। वह है ताऊ भी वही दिखे, चाचा भी वही दिखे, माँ भी वही दिखे, प्रभु भी वही दिखे। क्योंकि तुमते अधिक गुरु जिय जानी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संसार के रिश्ते तोड़े भी जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक रिश्ता ऐसा है केवल जोड़ा जा सकता है, फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। सकल भाय सेवहि सनमानी। ये जो हथियार होता है ना भैया, हथियार, हथियार आत्मरक्षा के लिए होता है, हाँ या ना? हथियार आत्मरक्षा के लिए होता है, लेकिन कब तक आत्मरक्षा करता है वो? हमारे हाथ में हो और नाल उसकी सामने हो, है ना? और नाल यदि हमारी तरफ है गई, चाहे भले ही वो फिर अपने ही हाथ में हो, तो समझ गए होंगे क्या करे वो, है ना? ऐसे ही ये है ना, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान का जो पंथ है वो ऐसे तलवार की धार है। जैसे तलवार दूसरे को ही नहीं, चूक हो जाए
तो खुद को भी काट सकती है। ऐसे ही ये बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान, ये हमारी भौतिक जो बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है ना, ये इससे उत्पन्न जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में यदि गुरु का समर्थन नहीं है, गुरु का संपुट नहीं है, यदि गुरु की सहमति नहीं है, या अथवा वो ज्ञान गुरु से उत्पन्न नहीं है, गुरु के अलावा कहीं और से पैदा हो रहा है, तो वो ज्ञान, बुरा मत मानिएगा, वो ज्ञान वर्ण संकर है। बात समझ में आई? जो बच्चा अपने बाप से पैदा नहीं है, क्या कहेंगे उसे? वर्ण संकर कहेंगे। ऐसे ही जो ज्ञान गुरु के अलावा और कहीं से पैदा हो रहा है, भले ही ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो वर्ण संकर है, और वो जरूरी नहीं है कि उसका दिया हुआ पानी हमें प्राप्त होगा अथवा उससे हमारा उद्धार होगा, ये जरूरी नहीं है। उद्धार हमारा उसी से होगा जो हमारा ज्ञान गुरुजन्य है, महापुरुष जन्य है, अपने गुरु से पैदा है, हैं? रावण के पास क्या नहीं है? ज्ञान की कमी है क्या? बल की कमी है क्या? रावण के पास सब कुछ है, और बताएं राम से कई गुना ज्यादा है। रावण की भुजाएं 20 गुनी हैं, 20 गुनी नहीं 10 गुनी हैं, 20 भुजाएं हैं, सिर 10 गुने हैं, ज्ञान तो कई गुना है, सेना कई गुनी है, धन कई गुना है। रावण के पास सब कुछ है, बस इतना है, राम के पास में गुरु है और रावण के पास गुरु नहीं है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो दशरथ जी को ये बताना, भगवान को ये बताना था कि हे दशरथ, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तू गुरु के पास नहीं गया, तब तक तेरे वैद्य भी धरे रहे, औलाद पैदा नहीं हुई ना, वैद्य भी धरे रहे, तेरी संपत्ति धरी रही, तेरा कर्म ज्ञान उपासना वेद सब पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही गुरु गृह गय तुरत महे पाला, गुरु गृह गय। तो फिर भैया एक पुत्र नहीं मिला, है? 4 के 4 झोली में डाल दिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 डाल दिए, क्योंकि गुरु झोली में ये सब रखता है हर समय। गुरु की झोली में धर्म है, काम है, अर्थ है, मोक्ष है, जो जिसका अधिकारी होता है वो अपनी झोली में से निकाल करके डाल देता है। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती राम गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम।
काया माटी होगी, चर्चा होगी गली। अरे भैया जो कहेंगे लोग बड़ो बेकार आदमी हो, मरे गो तो कंटी कटी शांति आ गई काम में। हाँ बड़ो बदमाश हो तो है, माने चैन ते कोई रहन नहीं दे। हाँ और किसी किसी के लोग ये कहेंगे कि अरे साहब दे बताओ कितने दीन दुखीन की सहायता करी बाने, हर साल भगवान की कथा कराता था, संतों को मेला लगवा देता था, हैं सब लोग इस बहाने से मिल लेते थे। जन कहाँ के समधी मिल रहे हैं, समदिन मिल रही हैं, जन कहाँ ते रिश्तेदार आ रहे हैं, बुआ पूपा चाचा ताऊ हैं। तो भजन को भजन, कीर्तन को कीर्तन, कथा की कथा और मेला को मेला है। हाँ और समधी आ जाते हैं, समदिन आ जाते तो फिर आदमी जो न नाचत हो बहु नाचत हो, फिर तो ठुमका लगा के साहब आनंद आता है। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। ये बताओ ऐसा तो ना कोई जो मैं पहली बार कथा सुनना हो ना, आज पहली बार सुनना हो, ऐसा है कोई? हाथ खड़े करना। आज पहले ही दिन कथा सुनने इतने लोग हैं। ए झूठे मत बोलो। हे भगवान, मैं तो सोच रहा हूँ टूटना में कोई नहीं रहेगा होगा। हाँ भाई तो ऐसे ऐसे परे गन्ना में इधर तो 50 हाथ खड़े हो गए, मेरा तो अहंकार ही टूट गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि अब काऊ घर में इतने परे अभी जन कहाँ कौन सी गुफा में लोग। मैंने ये बात इसलिए पूछी, जो मेरी कथाएं पहले से टेलीविजन पर मोबाइल पर सुनते रहे हैं, वो एक इशारा है मेरा, वो अपने आप समझ जाएंगे। हरि बोल। टूंडला के लोग अच्छे हैं, कहनी नहीं पड़ती, एक दूसरे देख के समझ गए कि यही मालूम यही मामला होगा है। सुंदर काया सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली। हाँ बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर
मचाऊं गली गली। बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। दशरथ जी को जब भगवान मिले तो न कर्म से मिले, न ज्ञान से मिले, न उपासना से मिले, न तीर्थ से मिले। जब मिले तो गुरु की शरण में जाने से मिले। चारों के नामकरण हुए, गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। जब पढ़ कर के, अच्छा पहले की पढ़ाई में अब की पढ़ाई में बड़ा अंतर है। पहले जो व्यक्ति पढ़ जाता था ना, तो लोग ये कहते थे कि चलो वो फलानो तो गलत काम कर रहा है तो कोई बात ना, तू तो पढ़ो लिखो भाई। ये बात मानते हो ना भाई? बाप पे गलती हैगी तो कोई बात ना, तू तो कम से कम पढ़ो लिखो। तो पहले पढ़ा लिखा आदमी को गलत काम करने में शर्म लगती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब यदि रोड पे किसी बड़े बूढ़े को पार कराना हो तो जो बिना पढ़ो लिखो होगो वो पार करावेगो, और पढ़ो लिखो होगो वो हंसी उड़ावेगो, मजाक उड़ावेगो। तो पढ़ाई वरदान बन गई कि श्राप बन गई? पढ़ाई श्राप बन गई। बोले बन कैसे गई? क्योंकि पहले जो पढ़ाई होती थी उस पढ़ाई के संग संग में संस्कार भी दिए जाते थे। पढ़ाई यानी शिक्षा, यानी खाने कमाने की विद्या, और दूसरी है जीवन जीने की कला। इन दोनों के साथ पढ़ाई होती थी। अब जीवन जीने की कला को उसमें से माइनस कर दिया। अब केवल ये है कि कैसे तुम पैसा बनाने की मशीन बन जाओगे, वो रह गया ना केवल। तो अब वो का जाने चाचा क्या होता है, ताऊ क्या होता है, बाबा क्या होता है, या पर होता है, सेवा क्या होती है, उसे क्या जाने, क्योंकि उसका माइनस कर दिया उसमें से। इसलिए अब जब हम लोग देखेंगे तो करप्शन में जो है जितना पढ़ा लिखा जा में लिप्त होगा। बिना पढ़े लिखे को डर लगता है कि भैया हम पाप की कमाई नहीं कर पाएंगे और हम गलती हो जाए।
और पढ़े लिखे को कायदा पता है, कानून पता है, कानूनों का रास्ता पता है, निकलना जानता है, घुसना जानता है, तोड़ना जानता है, हैं? वो धड़ल्ले से उतनी ही ज़्यादा बदमाशी, बेईमानी, गुंडागिरी करने में समर्थ हो जाता है। ये शिक्षा का पतन हुआ है। वैसे लोग कहते हैं ना शिक्षा बढ़ गई है, ना 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 ना। यदि इसे शिक्षा बढ़ना कहोगे तो फिर शिक्षा का पतन किसे कहोगे? पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमसे हमारे मास्टर लोग, हमारे माँ साहब ये पूछते थे कि कौन कौन अपने माता पिता के पांव छू के आया। तो डर के मारे जो है हम सब लोग अपने घर जो है सबके बड़े बूढ़े के पांव छू के आते थे। मास्टर हाथ, माँ साहब हाथ खड़ा कराएंगे और हमारा हाथ नीचे रह गया तो बेइज्जती होगी, तो फिर हम सब पांव छू के आते थे। अब के स्कूलों में कोई मास्टर पूछता है? क्योंकि वो खुद ही छू के नहीं आ रहा। पूछे तो तब जब वो खुद ही छू करके नहीं आ रहा। एक छोटी सी बात याद आई हमें बचपन की। मेरे गांव के जो है 2 बालक थे, उसमें जो है ना अमरूद बेचने वाले पहले गांव में आते थे साइकिल पे धर के, और अमरूद ले लो, नाजते ले लो, हैं, पैसा ते ले लो। पैसा तो बाखन था नहीं, ज़्यादातर लोग नाजते अमरूद ले लेते थे। तो बड़ो भैया जो है 9 साल को 8 साल को रहे, वो झोरिया में भर के गेहूँ ले गो और वाने अमरूद तो ला ले। सो छोटो बारो पीछे ते पहुँचोगा, बोले मोह दे दे। बोले ना, मैं नाज लेके आयूँ घर से, तो क्यों दे दूँ, तू लिया। अब छोटो भाई की चलत नहीं आती, भाई कोई देगो कि नहीं देगो, सो बोलो नहीं जय में ते दे दे। सोचिए अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, पहले टीचर का इतना डर और इतना आदर और इतना प्रेम होता था कि शिकायत भी बच्चे टीचरों से जाके करते थे। तो क्या कहता है वो छोटा वाला, दे दे नहीं तो माँ साहब ते कह दूंगो तेने बिटोरा के पीछे बीड़ी पी काई। बात हंसने की तो है ही, लेकिन साथ साथ सिद्धांत निकलता है कि शिकायत भी माँ साहब ते कह दूंगो। इसका मतलब हमारे यहाँ पहले गुरु का पूरा अधिकार होता था, मारने का, पीटने का, सुधारने का, प्यार करने का। लेकिन अब कितना अधिकार है? मास्टर की झाम तर जाही है ने को कछु बालगते। तो फिर जब कुम्हार को अथॉरिटी नहीं है ठोकने पीटने की घड़े को, तो फिर तो कच्चो रहेगो, कमजोर रहेगो, हैं? हाँ। भैया काकचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम् विद्यार्थिनः पंचलक्षणम्। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते थे पहले, अब तो भगवान ही मालिक है। काक चेष्टा यानी कौवा की तरह वो शब्दों को चुने टीचरों के, एक वो शब्द निकल नहीं जाए ऐसा चुनने वालों। दूसरा वको ध्यानम, ध्यान एकदम बगुला की तरह। तीसरे श्वान निद्रा, नींद बहुत ऐसी कि हाल नेक पैछर पे जग जाए और बहुत कम सोवे, 4 बजे जग जाए। अब कछु तो घन्नम माँ बाप जई बातें दुखी हैं कि जी जो है 8 बजे तक सो रहो है, और खुद तो सो रहो पे घरवाई और 9 बजे तक सोवा रहो
माता पिता की आत्मा जईते भुग रही है दिन और रात, बिन की फस्टे से ना निकल रही, और बोले जी अपनी सेवा कर ले, मेरी तो बाद में करेगा जी, खुदे अपनी कर ले। हैं तो ये शिक्षा का पतन हुआ है और लाइफ स्टाइल का भी पतन हुआ है। लाइफ स्टाइल खराब हुई है, उसी से मानसिक रोग भी और शारीरिक रोग भी और घर में कलेश भी इसी से आते हैं। जो सूर्य के दस्तक देने से पहले उठ जाता है ना, उसे सूर्य ज्ञान देता है, और सूर्य के दस्तक देने के बाद में भी चारपाई में पड़ा रहता है, वो ज्ञान का अपमान कर रहा है, सूर्य भगवान का अपमान कर रहा है। तो फिर बाको तो भैया यमराज ही मालिक है। यमराज जो है सूर्य भगवान का बेटा है, यमराज सूर्य भगवान का बेटा है। तो जो सूर्य भगवान का स्वागत करते हैं, यमराज उनसे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा है। और जो सूर्य भगवान का अपमान करते हैं, उनको फिर यमराज आता है कि तैने मेरे पापा जी को अपमान करो, आजा लाइन पे। हैं फिर वो यहाँ भी दंड देता है और वहाँ भी दंड देता है। क्योंकि भैया हमारे जो बड़े बूढ़े थे ना, पहले जब हल चलाया करते थे तो रात सवेरे 3:30 बजे तो हरे लेके खेत में, और उनके गलीन में गलगला बजे हुए जाते थे, संगीत बजता जाता था और निकल जाते थे। उनको सब दिन निकलते समय तो दोपहर हो जातो, कलयु आ जातो, घरते जो है आधे दिन का काम दिन निकलने से पहले कर लेते थे वो, इसलिए उनके हथगन उनके काम बस में रहता था, काम के ऊपर वो हावी रहते थे। लेकिन अब बालकन के ऊपर काम हावी हो जाता है, क्योंकि जब वे 8 बजे 9 बजे जगेंगे, बाकी बाद नहाएंगे, फिर आलस है छुड़ाएंगे, तब तक दोपहर हो जाएगा, और फिर नेक देर में शाम है गई, लौट के बुद्धू लौट के बुद्धू घर घुमाए। बोले काका करे आए, बोले आज कछू नहीं है पाए, और थोड़ा सा यहाँ जा पाए माँ जा पाए हैं। लेकिन जिसने 3:30 बजे से जगने का अभ्यास किया था ना, वो दोपहर तक सब काम कर करा के घर आएगा, ले पापा जी कर आया। हाँ तो श्वान निद्रा ये विद्यार्थी के लक्षण हैं। विद्यार्थी नहीं, मैं तो कहूँगा कोई भी जो ऊंचा उठना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, कुछ आगे करना चाहता है ना, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी कम खाने वाला। 2 चीज खाने से हमेशा फायदा होता है, एक कम खाने से और दूसरा गम खाने से। एक पति पत्नी में लड़ाई है गई, और पति बड़ा गंभीर, बड़ा चतुर, बड़ा समझदार था। वो लड़ाई को टालता चला जा रहा था। पत्नी बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गई, बहुत चिड़चिड़ी हो गई। उसने सोच लिया कि जाके संग मेरी बात बनेगी नहीं, तो पहले कुआं पे थे पानी भरते ही, तो वह संग ले गई कि मुझे पानी भरवाए लाओ, और कुआं पे जाके माने सोई बाने कुआं में धक्का पति में दे दो, पति में दे दो। अब वो वह कछु जो है नीचे पकड़वे को सहारो मिल गो, तो माने घंटा एक आध पकड़ के काट लो, तब तक कोई आएगो और निकल आयो। अब निकल के आए के हम तुम में ते कोई हो तो टूंडला बारो, तो अगर घर में चुपचाप घुस जातो, फिर क्या तो घर में वो रहती के जे रहतो। लेकिन बाने कच्छू नहीं कही कि चुपचाप काम करने लगे और रोटी खावन लगे, और रोटी बनावन नहीं, वो बढ़िया चमे जाने कछु कहीं नहीं होते। वो कम से कम महीना तो डर पता रही कि कोई न कोई बदलो तो ले गो, कछु नहीं भयो। बाकी बालक है गए, जब बाकी नाती है गए, तब बांध 2 पंक्ति बनाई। क्या कहता है कि गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई गम। यदि हम गम न खाते तो कह रहा है वो कि गम बड़ी भाई गम, माने गम खाई
न कछु कही न कछु दुनिया बारी बताई, अपनो परिवार चलानो और परिवार चलायो शांति से। तो वो कहता है अपने नातियों को खिलाते हुए कि गम बड़ी भाई गम, अरे कहाँ ते होते नाती बेटा और कहाँ ते रहते हम, गम बड़ी भाई गम। अरे बजाओ करो ताली, अच्छी लगा था भाई। कहाँ ते होते नाती बेटा और कहाँ ते होते हम, तो गम बड़ी भाई गम। यदि वादना गम न खाई होती तो आज मेरा हंसता खेलता परिवार नहीं होता है? तो कम खाना और गम खाना हमेशा फायदेमंद होता है, इससे कभी हानि नहीं होती। लेकिन जिसको कम खाना हो वो जो है हमारे चेयरमैन साहब के होटल पे मत जाना, क्योंकि जब ये ले जाते हैं ना तो फिर कम खाने नहीं देते हैं, जिद करते हैं कि नहीं ये और ले लो, नहीं ये और ले लो, ये नहीं ये और ले लो हैं, और बाय जबरदस्ती ऑर्डर देंगे। तो ऐसे लोगों को संग ज़्यादा दिन कर लो तो जो डायलॉग फ्री बेकार है जागो का कम खाना और गम खाना। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। पहले जो मास्टर होते थे ना वो मन में ये समझते थे, हमारे रिटायरमेंट टीचर बैठे हैं, हाँ हम पहचान रहे हैं आपको, हाँ रिटायरमेंट माँ साहब बैठे हैं वसई के। पहले माँ साहब जो है ना ये ध्यान रखते थे कि ये बच्चा इंसान बन जाए, नेकाद गणित कम रह जाए तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी कम रह जाए तो कोई बात नहीं, पर ये बच्चा इंसान बनना चाहिए, ये माहौल रहता था, ये हार्दिक इच्छा रहती थी हैं। लेकिन अब के मास्टर इंसान बने कि न बने लेनो देनो कछु नहीं है, केवल उन्हें इतना करना है जो उनको सिलेबस दिया गया है उन्हें जैसे तैसे रटाना होता है। और वो दुर्गुणों की तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिन के मुँह में पहले ते ही वो लगे हो का नाम लूँ जिनको मुँह नहीं लेना चाहिए, जो पुड़िया फाड़ के डाल लेते ना मुँह में हैं, भाई पढ़ा रहे और पूरा ब्लैक बोर्ड थूकते लाल पीरो है रोए। अब वो बाल करते कैसे कहेगो हैं कि ये मत खाना, कि ऐसे रहना, कि वैसे रहना, चूँकि कहवे लायक महंग तो होनो चाहिए हैं। तो राम जी ने जो विद्या पढ़ी ना, तो अच्छा पहले जो विद्या थी वो मनुष्य बनाती थी और अब की विद्या असुर बनाती है, राक्षस बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीज सभी का मिट जाता हो, अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो अच्छे लोग चला रहे हैं, उनमें वो जरूर इंसानियत का पाठ भी पढ़ाते हैं। ऐसे विद्यालयों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कई तो मेरे खुद के शिष्यों के विद्यालय हैं जिनमें वो बच्चों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं, साधुता का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। राम जी जब पढ़ करके आए तो इधर जो है जंगल में विश्वामित्र जी महाराज तप कर रहे थे और वो बड़ी परेशान थे राक्षसों से। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय गाधि तनय मन
हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। एक बात बतानी है मुझे। विश्वामित्र जी राजा थे, गृहस्थी थे, लेकिन भगवान को पाने के लिए विश्वामित्र जी ने घर छोड़ा और जंगल में आ गए। लेकिन इतने दिन हो गए, भगवान मिल ही नहीं रहे, राक्षस और परेशान कर रहे, बड़े परेशान। उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया तो देखा कि अरे हम तो जिनको पाने के लिए घर छोड़ के जंगल में आए थे, और वो तो कहूं कि घर में आए बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? हम जिनको पाने के लिए घर छोड़ के जंगल आए, और वो जाकर के घर में बैठे हैं छुपे। विश्वामित्र जी ने भगवान से कहा मन ही मन के, जिन कार्य के बना के फिर माताएं कुछ देर जो है फिर मठा में डाल देती थी। काहे के लिए? ने का वो टाइट है जाए, है ना, ने का मजबूत सो है जाए, वही में डाल देती थी। अब उसी से निकला है, लेकिन अब उसी में डाल दो तो डूबता नहीं है। हाँ या ना बोलो? निकला तो उसी में से है। अच्छा, पहले भी उसी में था, लेकिन पहले उसमें मिला हुआ था, लेकिन अब उसमें तैर रहा है, डूब नहीं रहा। ऐसे ही जो घरों में से निकल करके जंगल चले जाते हैं, और जंगल में जिनका मंथन हो जाता है गुरुओं के द्वारा, मंथन होने के बाद फिर भले ही वही मठा में, वही घर में, वही संसार में वे भले ही आ जाएं, लेकिन फिर पहले की तरह बामे रमेंगे नहीं, बापे तैरेंगे। हैं? हाँ, थे वही में और वही में से निकले, लेकिन अब वही में हैं, लेकिन अब डूब नहीं रहे, अब वो लौना तैरता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि तुम घर में रहते पहले वो रहना अलग था, लेकिन अब जब घर में आ रहे हो तो अब उसी घर गृहस्थी वाले लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम्हारा वंदन करेंगे, तुम्हारे चरणों को धोएंगे, क्योंकि तुम अब जो है गृहस्थी में आ भले ही रहे हो, पर अब तुम जो है लौना की तरह निकल करके मंथन के बाद आ रहे हो। विश्वामित्र जी बोले, पर आपने हमारे संग जो किया है, हमें ऐसा लग रहा है कि बदला ले लें आपसे। बोले, क्या बदला लोगे? बोले, आपने हमारा घर छुड़ाया, तो हम भी सोच रहे हैं कि तुम भले ही घर में आए हो, पर हम भी तुम्हारा घर छुड़ाएंगे, हम भी तुम्हारा घर छुड़ाएंगे। ऐजा बहना मौसी, हम भी तुम्हारा घर छुड़ाएंगे। भगवान बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि तुमने हमारा घर क्यों छुड़ाए हो, हमें मिल जाते घर में। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे विश्वामित्र जी, बात ये है कि जीव में और ब्रह्म में एक अंतर होता है। जीव बंधना तो जानता है, पर खुलना नहीं जानता, और ब्रह्म जो होता है ना, वो खुलना भी जानता है और बंधना भी जानता है। तो हम तो घर में रहें या बाहर रहें, हम खुलना भी जानते हैं, बंधना भी जानते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहाँ आए, और दशरथ जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। क्या हा, आप तो आपने मेरा घर धन्य कर दिया, मेरा राज्य धन्य कर दिया, आपके पांव पड़े। बड़े ऊंचे संत थे उस समय के जो है ना, अद्वितीय संत थे
विश्वामित्र जी महाराज, और वो घर में आ जाएं, उनके पांव पड़ जाएं, हैं? दशरथ जी ने कहा, जिस प्रयोजन से आए हो उसमें संकोच मत करना, खुल करके बताना क्या चाहते हो हमसे। बोले ठीक है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत अनुज समेत देव रघुनाथा अनुज समेत अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बध में भुवशनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा। काय के लिए ले जा रहे हो मेरे बालकन ने? मेरे नेक नेक से बालक हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से पाए हैं, चौथे पन जाके यज्ञ करो, प्रयोजन बताओ। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोही, मुझे राक्षस लोग सताते हैं, उनसे युद्ध कराऊंगा। दशरथ जी बोले तो जिन बालकन ले जाए क्या जरूरत है, मैं चल रहा हूं, सेना लेके चल रहा हूं और मैं उन असुरों को मार दूंगा, मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। बड़ी प्यारी बात कहते हैं विश्वामित्र जी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि तुमने बहुत युद्ध जीते हैं और तुम ये युद्ध भी जीत सकते हो, राक्षसों को मार भी सकते हो। तो बोले फिर मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, मेरे बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? तो विश्वामित्र जी ने बड़े गजब की बात कही, राजन तुम मार तो सकते हो और संत किसी को मरवाना नहीं चाहता, संत किसी को मरवाना नहीं चाहता। तो बोले मेरे बच्चे जाएंगे तो क्या पूजा करेंगे उनकी, वो भी तो मारेंगे ना। बोले ना दशरथ जी, तुम्हारे हाथों से जो मरेगा वो मर जाएगा, लेकिन इनके हाथों से जो मरेगा वो तर जाएगा। है? और संत का काम किसी को मारना नहीं है, संत का काम तारना है। हैं? अब किसी का तरन तारन यदि वाणी से हो जाए तो फिर वाण की जरूरत नहीं है। वाणी और वाण, वाणी से किसी का उद्धार हो जाए तो वाण की जरूरत नहीं है, और जब वाणी से कोई नहीं मानता, किसी का उद्धार नहीं होता, तो फिर बाण उठाना पड़ता है। संत जो होता है ना, उसके हृदय में करुणा होती है। वह जब किसी को डांटता हुआ, फटकारता हुआ, दंड देता हुआ दिखाई दे ना, तो उसमें भी समझना वो कल्याण का उपाय कर रहा है। और संसारी आदमी प्यार से बात कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत प्यार को दिखावा कर रहे हो, तो खतरा ही समझना। हाँ? संत की तो डांट भी अच्छी है, फटकार भी अच्छी है,
और संसारी का तो प्यार में भी खतरा बसा रहता है। हा? नरना 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 जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर प्रभु आए। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, दिन रात याद प्रभु आए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना
तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरे गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, ये तेरा हरि से मिलन होगा। दशरथ जी ने बहुत कहा कि मुझे ले चलो, मेरी सेना को ले चलो, लेकिन विश्वामित्र जी ने साफ साफ मना कर दिया कि देना है तो दे दो और नहीं तो रहने दो। तब वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु हैं, उन्होंने समझाया कि संत कभी किसी का रखता नहीं है। धरती माता और संत और भगवान ये किसी का रखते नहीं है। एक दाना धरती में डालो तो वापस करती है कि नहीं? और एक ही दाना करती है क्या? है? हाँ, एक दाना डालो तो कितने दाने वापस करती है? भगवान को 1 मिनट याद करो, भगवान बहुत याद करता है। संत को जो हमने सेवाएं की हैं, तन की, मन की, धन की, जितनी मात्रा में की है, उसका अनंत गुना वो देने का प्रयास करता है, देता ही है।